संभल का मुद्दा इस समय सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर के संभल में विवाद चल रहा है। ऐसे में उस जगह की क्या है ऐतिहासिक वैल्यू, उस जगह की हिस्टोरिकल उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं, क्या कहता है इतिहास, क्या कहते हैं संभल को लेकर के लिखी गई तमाम उन किताबों के किस्से, वो पृष्ठ, वो पेज, वो कहानियाँ, वो साक्ष्य। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमित रॉय जैन, जिनकी अच्छी खासी पकड़ उस एरिया पर है। बात करते हैं सर, संभल को लेकर के विवाद है, क्या कहते हैं ऐतिहासिक प्रमाण, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आप समझाइए। देखिए, संभल एक बहुत ही प्राचीन कस्बा है और वहाँ का जो कल्चर है, हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है और प्राचीन ग्रंथों में भी संभल का इतिहास मिलता है। और संभल क्योंकि आज वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुसंख्यक है, लेकिन किसी टाइम में ऐसे बड़े पुष्ट प्रमाण हैं कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ही थी और हिंदू कम्युनिटी के वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स थे और उन टेम्पल में एक हरि मंदिर करके एक मंदिर भी वहाँ पे रहा है। क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज के आधार पे हम बात करें एज ए हिस्टोरियन, तो एक पुराना ग्रंथ है जो केवल संभल के इतिहास को लेकर है, संभल महात्म्य। संभल महात्म्य के अंदर वहाँ के प्राचीन इतिहास, वहाँ के मंदिरों को, धार्मिक मान्यताओं को, आर्थिक जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा विशद वर्णन उसके अंदर किया गया। उससे अलग मुग़ल बादशाह अकबर ने आईन अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी, उसके दरबारी थे और अबुल फजल ने अकबर की जो दैनिक जीवनचर्या थी, उनका पर्यटन, उनके साथ डिस्कशन, जो कुछ होता था उन्होंने उसमें लिखा है, विस्तार से लिखा है। उसमें उन्होंने अकबर के शासनकाल में संभल का जिक्र किया है। संभल के जिक्र के साथ साथ उन्होंने इस हिंदू टेम्पल का भी जिक्र किया है। तो इससे कन्फर्म है कि एक लंबे टाइम तक संभल की हिस्ट्री समृद्ध रही और राजपूत काल के बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारी, क्योंकि शुरुआती तौर पे जब सुल्तान यहाँ आए ईरान, अफ़गान, अरब इत्यादि से, तो वो मैक्सिमम जो लोग थे शुरुआती तौर के, वो यहाँ लूटपाट मचाने के लिए और धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए आया। तो उन्होंने यहाँ पे जितने हिंदू आर्किटेक्चर के पुराने मंदिर थे या पुरानी मूर्तियाँ थी, उनका ध्वंस किया। यहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छी बड़ी मस्जिदों का या ईदगाहों का निर्माण किया और जगह जगह इसके एविडेंस मिलते ही रहे हैं। तो संभल वाला जो मामला है उसमें भी एज ए हिस्टोरियन, क्योंकि प्रथम दृष्टया और एविडेंस के आधार पे बात की जाए, लिटरेचर के आधार पे, तो एक कन्फर्म है कि संभल में राजपूत पीरियड के अंदर बहुत समृद्ध हिंदू संस्कृति के अवशेष थे। बाद में कालांतर में वो मुस्लिम कम्युनिटी के शुरुआती दौर में ही नष्ट करके वहाँ पर इस तरह के कुछ निर्माण हुए हैं। तो यानी आप जिक्र कर रहे हैं आईन अकबरी, अबुल फजल ने जो लिखी है, ये मेरे ख्याल से 1560-65 के आसपास की बात होगी। तब तक एक बड़े मंदिर का वहाँ पर जिक्र है आईन अकबरी में। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कंफर्म जिक्र है आईन अकबरी में कि वहाँ पर एक मंदिर रहा है और आज वो मंदिर नहीं है। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सारा का सारा अच्छा वर्णन उसके अंदर है। और भी अगर देखते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रारंभिक सर्वेक्षण है 1874-75 में एक सर्वे रिपोर्ट ASI के कलकत्ता ऑफिस से पब्लिश्ड हुई, जो कि मेजर जनरल कनिंघम, जो कि फाउंडर हैं SI के, उन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने ही उसका राइटअप उनके डायरेक्शन में हुआ और उस पब्लिश्ड रिपोर्ट के अंदर भी अवध और रुहेलखंड वाले एरिया के जितने भी आर्किटेक्चर थे, जितना भी वहाँ पे उस टाइम 1874-75 में जो चीज़ें मौजूद थी उसका वर्णन किया है। तो उसके अंदर भी उन्होंने संभल की इस मस्जिद का, कि उस टाइम उसकी क्या स्थिति है और उस मस्जिद के आसपास के एरिया में क्या चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि आज भी अगर देखते हैं तो संभल का एक खास मोहल्ला है, कोट उसको कहा जाता है, कोट मोहल्ला। उसको दो सड़क, यानी कि एक सड़क उसको दो हिस्सों में विभाजित करती है। एक हिस्सा है कोट पूर्वी और दूसरा हिस्सा है कोट शर्की। तो कोट शर्की और कोट पूर्वी के बीच में एक विभाजन रेखा है, यानी कि एक उसको डिफ्रेंसिएशन करती है। तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का किला मिलता है, आज भी मौजूद है। उसके खंडर बड़े लंबे चौड़े हैं। उस खंडर को देख के कन्फर्म है कि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का किला था। और बरसात के दौरान या एक्सप्लोरेशन विजिट जब कुछ हिस्टोरियंस करते हैं, जैसे मैंने भी संभल का विजिट लगभग 10 से 1 साल पहले किया था,
तो वहाँ से सरफेस से मुझे कुछ वहाँ पे राजपूत पीरियड की चीज़ें मिली, कुछ टेराकोटा पीसेस मिले, वहाँ से कुछ प्राचीन राजपूत काल के सिक्के मिले। अब सिक्कों को मिलने का कारण ये है कि उससे कंफर्म होता है कि वहाँ पे राजपूत पीरियड में मानव सभ्यता थी और राजपूत पीरियड के राजाओं का वहाँ पे शासन था। उन सिक्कों की लगातार उपस्थिति और बरसात के टाइम में तो अलग अलग जगह पे मिलते रहे हैं। आज भी वहाँ पर बहुत सारे प्राचीन टीले हैं, उन टीलों में एक्सप्लोरेशन में बरसात में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मन के मिलते हैं, राजपूत पीरियड के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वहाँ पे अर्ली पीरियड में कुषाण पीरियड से लगा करके राजपूत पीरियड तक के अवशेष जो हैं हिंदू कल्चर के हैं। उसके बाद क्योंकि कन्वर्जन हुआ है, वहाँ के लोगों का भी कन्वर्जन हुआ है, चाहे वो शासकीय कारणों से हो, चाहे वो धार्मिक राजनीतिक कारणों से हो। लेकिन आज तो वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन किसी टाइम में वहाँ हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी स्थिति में थी, समृद्ध थी। ठीक है सर, ये तो आपने बताया कि पूरे संभल का आपने इतिहास हम लोगों के सामने रखा। पर्टिकुलर यदि उस जगह की बात की जाए जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, हरिहर मंदिर, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जमा मस्जिद है, तो इतिहास की उन किताबों में उस पर्टिकुलर उस जगह का भी क्या जिक्र है, उसकी विशालता का, उसके किस्से का, उसके मैप का, या उसका कोई वर्णन है ऐसा कि वहाँ पर कभी मंदिर था और मुसलमान इस काल में वहाँ जाने शुरू हुए, ऐसा कोई साक्ष्य? नहीं, देखिए ऐसा साक्ष्य तो स्पष्ट तौर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके लिए मैं और कंफर्म करूं एक बात, तो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ मेरठ में 10 मई 1857 को भारतीय जो आम जन थे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गदर, जिसको अंग्रेजों ने कहा, क्रांति की, और उसमें ये रुहेलखंड का पूरा एरिया उसके अंदर जुटा आम लोग। तो उस टाइम वहाँ पे कुछ ब्राह्मण परिवार भी रहते थे। उन ब्राह्मण परिवारों ने आसपास के गांव, आसपास के एरिया से राजपूत लोगों को और जाट परिवारों को बुलाया और जाट परिवारों से कहा कि आप यहाँ पर आकर के, क्योंकि उस टाइम एक ऐसी स्थिति थी कि सर सैयद अहमद खान बड़े अप्रोच में थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिमायती थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिमायती होने की वजह से जो आम, क्योंकि पढ़ी लिखी तबके में ये देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान उस समय के मुस्लिम कम्युनिटी के हीरो थे, तो उनके कारण मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेज़ों के साथ थी उस टाइम। तो वहाँ के लोगों को, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ होने की वजह से वहाँ के मिश्रा परिवार ने जाटों को इनवाइट किया कि इनको यहाँ से भगाइए, और ये एविडेंस मिलता है, लिखित में मिलता है कि वहाँ से जाटों ने और राजपूतों ने 1857 की क्रांति में मुसलमानों को भगा दिया और कई सालों तक लगातार वो मस्जिद वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लोगों के पास रही और वही लोग उसके अंदर खेलते कूदते थे वहाँ के ग्राउंड में। बाद में क्योंकि जब इस गदर का अंत हुआ, इस क्रांति का समन ब्रिटिश हुकूमत ने किया, तो बाद में मुस्लिम कम्युनिटी आई, लेकिन कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने उस टाइम तक इस परिसर को अपना मानना शुरू कर दिया था। और क्योंकि इतिहास था, वहाँ चीज़ें थी, तो उन्होंने एक मुकदमा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में दायर किया 1857 के बाद। और उस मुकदमे में जो बड़ी ख़ास बात है कि रामपुर नवाब ने उसकी पैरवी की। रामपुर नवाब ने बहुत सारे साक्ष्य दिए और सर सैयद अहमद खान ने उस मुकदमे में ख़ास तौर पे एक शिलालेख का उल्लेख किया जो 1526 का है। सन 1526 में उस शिलालेख में ख़ास तौर पे लिखा गया कि एक हिंदू बेग नाम का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि हिंदू बेग पहले हिंदू रहा होगा, बाद में वो बेग यानी कि मुस्लिम बना होगा। तो हिंदू बेग नाम का व्यक्ति है जिसने सम्राट बाबर के आदेश पर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आपने शब्द बोला, बाबर। ये जो जैसे ही नाम आता है विवाद खड़ा हो जाता है। तो बाबर क्या वाकई वहाँ संभल गए थे? क्या वाकई मंदिर तोड़ा गया? वो जो एक ऐतिहासिक साक्ष्य उसके बारे में बताइए, क्या सही है क्या गलत है? बाबर की भूमिका इस पूरे हरिहर मंदिर वाले। जी देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सी बात है कि बाबर का नाम पहले अयोध्या से जुड़ा, अयोध्या की बाबरी मस्जिद कहा गया, जबकि बाबर अपने जीवन में कभी अयोध्या गया ही नहीं। ये तो कन्फर्म है, मेरी बुक में भी मैंने इसका अच्छे से विस्तार से जिक्र किया है। उसी तरह से यहाँ पे इस शिलालेख का जिक्र तो आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस शिलालेख के आधार पर ये मस्जिद मुस्लिमों को सौंप दी थी। चलिए, आज मस्जिद है, पहले कभी कुछ रहा होगा, लेकिन बाबर के वहाँ आने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। और जो बाबर की जीवनी है, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें भी कहीं संभल आने का जिक्र नहीं है, लेकिन केवल इस शिलालेख में लिखा गया। उसके बाद क्योंकि अकबर का काल बाबर के बाद का है, तो अकबर ने जब अपनी पुस्तक में, अपनी जीवनी में, अबुल फजल ने लिखा है, इस जगह का वर्णन किया कि वहाँ पे मंदिर है,
तो जब मंदिर वहाँ पे बाबर के बाद भी है तो यानी कि इसकी जो अवस्थिति है इस मंदिर की अकबर के काल तक है। तो ये भी एक तथ्य है कि हो सकता है कि बाद में इस मंदिर को तोड़ करके या बाद में उसके मलबे से वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि जो अच्छे से अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत नए इस मस्जिद या इस परिसर को लेकर के नए तथ्य आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वर्तमान में इस जामा मस्जिद का जो ऊपर का आर्किटेक्चर है वो तो लखोरी ईंटों का है, लेकिन निचले वाला जो सारा का सारा हिस्सा है वो राजपूत कालीन ईंटों से बना हुआ है। अच्छा, जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर में, देखिए खास बात क्या है कि उसकी नींव से उस आर्किटेक्चर की उम्र का यानी कि उसके पीरियड का पता चलता है। और एज ए आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को और मैं क्लियर करूं कि हर काल खंड की ईंटों का साइज अलग है। हड़प्पन पीरियड की ईंटों का साइज अलग है, कुषाण, गुप्ता, बाद के और काल, राजपूत काल। तो राजपूत काल की जो ईंटों का साइज है जिसको कि एक आधार माना जाता है आयु पता करने का, तो उसमें नीचे का जो आर्किटेक्चर है, नीचे का जो स्थापत्य नींव है वो सब राजपूत काल की ईंटों का है। उसके बाद मुगलों ने एक नई तरह की ईंट, छोटी छोटी ईंटें, लखोरी ईंट जिनको कहा जाता है, वो चलाई। तो बाद की जो दीवारें हैं वो लखोरी ईंटों की है। तो ये कंफर्म कहा जा सकता है कि अर्ली पीरियड में वहाँ वो मंदिर था और बाद में मस्जिद बनी। अब ये तो क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला है और कोर्ट ने एक सर्वे दल बनाया है जिसके अंदर एएसआई के लोग भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं, तो ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन एज ए इतिहासकार और प्रमाण और लिटरेचर के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे ऐसा रहा है। डॉक्टर मित्रा जैन ने साफ तौर पर बताया कि पहले वहाँ जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं ऐतिहासिक, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी है। बहरहाल मामला अभी कोर्ट में है और दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं वो इस कोर्ट में इस बहस को, इस मुबाहिसे को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।